डॉक्टर राशिद हमारे साथ हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, चेयरमैन है आरजेएस लाइफ केयर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बात क्योंकि हमें कोविड के हवाले से करनी है तो हम ज़्यादा फोकस जो है वो कोविड पे ही करते हैं। ये जो पिछले 19 से हम देख रहे हैं कि जब 20th आया पूरा साल बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, फिर ये थोड़ा सा हमें लगा कि लहर कम हुई और हमने स्कूल्स ओपन कर दिए, लेकिन एकदम से पता चलता है कि नहीं, ये तो थर्ड लहर आ गई है। तो ये थर्ड वेव जो है, बेसिकली वेव्स होती क्या चीज़ है, मैं ये जानना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा, वेव्स के हवाले से ना एक कोई इसकी पेट डेफिनेशन अभी तक नहीं है। डेराइव्ड नहीं है जी। ठीक है। वेव्स के हवाले से एक कंसेप्ट है, और कंसेप्ट ये है कि कोई भी पेंडेमिक होता है या कोई भी इन्फेक्शन जब एक ख़ास एरिया में फैलता है तो उसमें एक ख़ास ग्रुप जो लोगों का होता है वो इन्फेक्ट होते हैं। इन्फेक्ट होने के बाद फिर उसमें कहीं ठहराव आता है। ठहराव आने के बाद फिर उसमें एक हाइप आती है। उस ठीक है। हाइप अब ये जो हाइप आ रही है और फिर डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, फिर आपका हाई की तरफ जा रहा है। तो इसमें मुख्तलिफ जो ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी होते हैं वो लोग अफेक्ट हो रहे होते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये कोई भी पेंडेमिक या इन्फेक्शन स्टार्ट कहाँ से हुआ। अगर हम कोविड के तनाजुर में देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये इसमें जो स्प्रेड था, स्प्रेड की बेसिक जो रीजन थी वो ग्लोबलाइजेशन थी। ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन को अगर आप सामने रखें तो ऑलमोस्ट जो लोग फॉरेन में सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, वो लोग वो जो कम्युनिटी थी, रिच या रिचेस्ट कम्युनिटी, वो सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र हुई इनिशियली। फिर उसके बाद ये इसका फैलाव आया, फिर उसमें मोस्ट ऑफ जो मिडिल क्लास थे वो अफेक्ट हुए। अब जो थर्ड वेव है, अब इसमें ऑलमोस्ट जो लोएस्ट कम्युनिटी है या लोअर मिडिल क्लास है, वो जो कि सोशली इतने साउंड नहीं है। अब जो ये वबा है, अब उस कम्युनिटी में ये ज़्यादा फैलती जा रही है। तो अब ये जो हाइप्स है, ये हाइप्स आती हैं, डिक्लाइन भी आता है इसमें। अब तो खैर काफ़ी हम मेच्योर हो चुके हैं, दुनिया अब इस हवाले से काफ़ी एक्टिव हो चुकी है, काफ़ी उन्होंने अच्छे स्टेप्स लिए हैं। आ गई हैं काफी इस पे। जी जी बिल्कुल। असल चीज़ होती है कि मॉडल, कि कोई भी पेंडेमिक आता है, जब एक नोवेल कोई बीमारी होती है तो उसको आप कंट्रोल कैसे करते हैं। तो उसमें सबसे पहले कि जब आपके पास कोई अद्वियात नहीं है, कोई आपके पास रेमेडीज नहीं है, कोई आपके पास वैक्सीन नहीं है, तो उसमें जो सबसे बेस्ट मॉडल है वो है कि पब्लिक हेल्थ मशीनरी आप अपनी एक्टिव करें। और हमारे पास दुनिया में काफ़ी एक ममालिक की मिसालें हैं कि जिनके पास ग्राउंड रिसोर्सेज कम थे, जिनके पास फिजिकल मशीनरी कम थी, जिनके पास वेंटिलेटर्स कम थे, जिनके पास सिटी स्कैन मशीनें नहीं थी, डायग्नोसिस के टूल्स नहीं थे, लेकिन उनकी पब्लिक हेल्थ मशीनरी सबसे ज़्यादा एक्टिव थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया जी। अब इसमें पब्लिक हेल्थ मशीनरी को जब आप फुली ऑथोराइज करते हैं, आप उन लोगों को एक्टिव करते हैं, उसमें पब्लिक हेल्थ का काम क्या है? पब्लिक हेल्थ का काम है कि वो अश्योर करते हैं सोसाइटी में सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ को। सही। वो एजुकेशन देते हैं, वो इन्वायरमेंट में जो उसके इफेक्ट है उसको देखते हैं। फिर इसी तरह लॉकडाउन का अब जो हमारा एक कंसेप्ट है, स्मार्ट लॉकडाउन या फुल लॉकडाउन, तो ये जितने भी इकदामात हैं, अच्छा, ये इसमें से पब्लिक हेल्थ बेहतर की कौन तरफ सा है? से। स्मार्ट लॉकडाउन ज्यादा वर्क करता है, या अगर आप फुल लॉकडाउन करें तो ज्यादा वर्क कर रहा है? देखें, अगर हम इसकी रेमेडीज के हवाले से देखें या कोविड के फैलाव के जी। हवाले से देखें तो सबसे बेस्ट तो है कि फुल लॉकडाउन आप करें। लेकिन हमारा मुल्क चूंकि ठीक है। हम अभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हमारा डॉक्टर मुल्क साहब, इस जब चीज़ हमारे के पास रिसोर्सेज मुतहम्मिल ही नहीं है, आप खुद इस बात से एग्री कर रहे मुतहम्मिल हैं, नहीं हो तो सकता फिर जी। हमारे लिए तो मुश्किल ज्यादा जी जी, प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। मैं इसीलिए अब हमारी सोसाइटी में जो इफेक्टिव है अकॉर्डिंग टू सोशल, जो हमारी नीड्स हैं, सोशल इक्विटीज़ हैं, उन उस हिसाब से जो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है वो स्मार्ट लॉकडाउन का है। एक हम स्मार्ट लॉकडाउन, और दूसरा सबसे ज़्यादा जो वुल्नरेबल हमारी पॉपुलेशन है, जिसमें जो ओल्ड एज ग्रुप है, सही। मोर देन 60s के, हम उनको सही। सिक्योर रखें। ठीक है। और इसके अलावा सबसे इसमें जो इस वक्त हमारे पास सबसे बेहतर इसका इलाज है और इसकी जो सबसे बेहतर वैक्सीन है वो ये है कि आप सफाई का ख्याल रखें और आप ठीक है। मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक है, सैनिटाइजर्स, एसओपीज को बेसिकली फॉलो करें, एसओपीज आप को जी मास्क जी, वो लगाएं। एसओपीज जो ऑलरेडी हमारे लोगों को मेरे व्यूवर्स को
इस हवाले से हमारे व्यूअर्स काफी अब तो काफी अवेयरनेस जो है वो अवेयरनेस भी create है और वो की जा जानते चुकी भी है। हैं, तो उनका हम स्ट्रिक्टली अगर खुद से ख्याल रखें तो हम तो चीजों को हम बेहतर कर चीज़ों सकें। को थैंक यू बेहतर कर